राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अमृतधारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी विवाह से जुड़ी एक पौराणिक कथा। तो आइए इसे अब हम प्रेम पूर्वक सुनते हैं। पौराणिक काल की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पालने की लालसा में कैलाश पर्वत गया। अपने बल से उसने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा विवरण भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नशा और भी उसके सर पे चढ़ गया। जालंधर के नाश हेतु वृंदा के पतिव्रत धर्म का भंग होना बहुत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान के सामने विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला का होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम के पत्थर में बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता का पत्थर में बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने के लिए स्वयं का आत्मदाह कर लिया। जहाँ उसकी भस्म हुई वहाँ तुलसी के पौधे उग गए। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक माह पर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में यमदूत असमय कभी नहीं आते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकाला जाता है, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें पितृमोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी तुलसी महारानी से जुड़ी कुछ बातें।